हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स प्राइड। आज हम करने वाले थे 2014 एस्टेट कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। डैश इज नॉट ए फिजिकल टैग। फिजिकल टैग और लॉजिकल टैग पे चैनल पे आपके पास HTML प्लेलिस्ट में मिल जाएगी एक वीडियो, उसमें कंप्लीट समझाया हुआ है। सो B इज अ बोल्ड, H इज अ स्ट्राइक थ्रो एंड स्मॉल, ये तीनों के तीनों ही आपके पास क्या फिजिकल टैग है। तो क्या डिफरेंस है फिजिकल टैग एंड लॉजिकल टैग में? फिजिकल टैग यूज होते हैं पेज लेआउट के लिए एंड लॉजिकल टैग जो यूज होता है वो डॉक्यूमेंट के लेआउट के लिए यूज होता है। ओके, एस बी आपके पास स्ट्राइक थ्रो के लिए यूज होता है और स्ट्राइक एक आपके पास टैग है, दोनों का सेम काम है, स्ट्राइक थ्रो करना। अब स्ट्राइक थ्रो है क्या चीज? आपके पास जब आप किसी शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, ओके, सो आपने कोई भी आइटम पसंद कर लिया और सडनली आपने कहा कि हमें कार्ट में चाहिए और ऑल ऑफ सडन एक मैसेज आता है आउट ऑफ सेल और उस पे एक लाइन बनी होता है, दैट इज स्ट्राइक थ्रो। ओके एंड नन, बट ये तीनों ही आपके पास पेज लेआउट में यूज होते हैं। सो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? नन। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रपोज द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन सबसे पहले दी थी एडवर्ड एफ कोड ने। ओके, सो एडवर्ड स्टीफन, एडवर्ड कोड, एडवर्ड डब्ल्यू कोड, इसमें कुछ भी आपके पास लॉजिक नहीं है, नेम है, याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ए डैश यूजेस फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस यूज होता है डेटा लिंक लेयर पे। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज विद फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे यूज होते हैं आपके पास रिपीटर एंड हब। ओके, यहाँ पे बात हो रही है फिजिकल एड्रेस की और फिजिकल एड्रेस होता है डेटा लिंक लेयर पे और डेटा लिंक लेयर पे आपके पास जो वर्क करता है वो वर्क करता है ब्रिज एंड स्विच। ओके, एंड राउटर यूज होता है आपके पास नेटवर्क लेयर पे एंड गेटवे भी आपके पास नेटवर्क लेयर पे यूज होता है। जब आपने आईपी एड्रेस को ट्रांसमिट किया एक नेटवर्क के अंदर और वहां पे चेक हुआ कि वो उस नेटवर्क में नहीं है, एड्रेस जो है वो आउटसाइड द नेटवर्क का एड्रेस है, तो गेटवे के पास जाएंगे और गेटवे फिर असाइन करेगा उसको आउटसाइड द नेटवर्क, जो नेटवर्क है उसकी वैल्यू को। ओके, सो ये आपके पास नेटवर्क लेयर पे यूज होगा, ये भी नेटवर्क लेयर पे यूज होगा। ब्रिज एंड स्विच फिजिकल एड्रेस है एंड रिपीटर एंड हब ये आपके पास फिजिकल लेयर पे यूज होगा। नेक्स्ट है C++ वाज डेवलप्ड बाय आपके पास डेनिस रिचर्ड, इसने C डेवलप की थी। ओके, एडवर्ड एफ कोड ने फर्स्ट प्रपोज की थी नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट है इवान बेरोस। इवान बेरोस सीक्वल की बुक है, उसके राइटर है। नेक्स्ट है पजारने स्ट्राउस, ये हमारे पास आंसर होगा क्योंकि C++ इन्होंने डेवलप की थी। नेक्स्ट है आपके पास डैश इज ऑल्सो कोड क्लास इंटरफेस। इंटरफेस क्या होगा? एक रास्ता। ओके, एक जगह से दूसरी जगह पे। अब एक क्लास में मोर देन वन मेंबर फंक्शन होंगे। ओके, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे थ्रू द ऑब्जेक्ट। सो मेंबर फंक्शन जो होंगे उसको क्या कहेंगे हम? क्लास इंटरफेस। नेक्स्ट है डैश इज एन एग्जांपल ऑफ हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स का मीन्स क्या होगा? यहाँ पे आपके पास एक यूजर ए है, ओके, एक यूजर आपके पास है बी। अब यूजर ए जब अपनी मैसेज को पास करेगा, मैसेज को इन्फॉर्म कराएगा यूजर बी को, तब आपके पास यूजर बी सिर्फ सुनेगा उसको। ओके, वो अपना मैसेज ट्रांसफर नहीं करेगा एंड या फिर बी ट्रांसमिट करेगा अपना मैसेज तो ए आपके पास सुनेगा। सो मीन्स एक टाइम पे एक ही यूजर जो दो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो क्या करेंगे? अपना मैसेज को पास करेंगे, दैट इज हाफ ड्यूप्लेक्स। और फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होगा? आप दोनों एक टाइम पे दोनों यूजर क्या होंगे? आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे, अपना मैसेज को क्या कर सकेंगे? प्रेजेंट कर सकेंगे। ओके, सो व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ द हाफ ड्यूप्लेक्स हियर? दैट इज वॉकी टॉकी। गार्ड्स जो मेन गार्ड होते हैं उसके बाद एक वॉकी टॉकी होते हैं, कोई भी मैसेज करेगा वो बोलेगा और उसके बाद बोलता है ओवर एंड आउट। ओके, उस टाइम पे बाकी सब सुन रहे होते हैं, दैट इज वॉकी टॉकी। ओके, सो इसका एग्जांपल होगा वॉकी टॉकी। टेलीफोन ये फुल डुप्लेक्स का है, अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो दोनों आपस में एक टाइम पे दो लोग बोल भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर जस्ट आपकी जो आउटपुट है वो शो करेगा। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड आप एक टाइम पे सिर्फ इनपुट करा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है डैश शॉर्टकट की यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन।
कंट्रोल प्लस एन न्यू फाइल के लिए यूज होगा, कंट्रोल प्लस ओ ओपन द फाइल, कंट्रोल प्लस एफ फाइंड द वैल्यू इन योर डॉक्यूमेंट, कोई भी आप टाइप करोगे एक वर्ड और उसको सर्च करोगे अपने डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एम, ये शॉर्टकट की आपके पास यूज होती है इंसर्ट कराने के लिए न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन। अगर आपके पास करंट प्रेजेंटेशन नहीं है, आपको ब्रांड न्यू नई स्लाइड करनी है, तो उसके लिए जो होती है आपके पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम शॉर्टकट की। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फाइल विच कंटेन रेडीमेड स्टाइल्स दैट कैन बी यूज इन ए प्रेजेंटेशन एज इट इज। पूरी प्रेजेंटेशन आपके पास मिलेगी और आप उसमें इंसर्ट कराते जाओ पेजेस, जितने भी आपको पेजेस करने हैं। तो टेम्पलेट जो है इसका राइट आंसर होगा। आपने जस्ट अपनी टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट आप उसको वहां पे शो कराना पड़ते हो, और डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी मिलेगा इन रेडीमेड स्टाइल्स में। ओके, नेक्स्ट है डैश और डेटा आइटम्स दैट नेवर चेंज वैल्यू ड्यूरिंग ए प्रोग्राम। दो तरह के आपके पास वैल्यूज होती है, एक वेरिएबल एंड देन कांस्टेंट। एंड वेरिएबल में क्या आपके पास आएंगे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। ओके, एंड कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, लिटरल, एक ऐसा आपके पास कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी। ओके, इंटीजर वेरिएबल है, वेरिएबल तो एक वेरिएबल है ही है। नेक्स्ट है फ्लोट। ओके, नेक्स्ट वन इज डैश इज ए वे टू बाइंड डेटा एंड इट्स एसोसिएट फंक्शन। ये क्लास की डेफिनेशन है, एज इट इज आई हुई है। टुगेदर विच अलाउ देम टू हिडन। यहाँ पे देखो हमने C++ का यूज ही हमने इसीलिए शुरू किया क्योंकि सी में हमें क्या प्रॉब्लम आती थी, हम अपने डेटा को सिक्योर नहीं कर पाते थे। अगर आपके पास एक प्रोग्राम में एक प्रोग्रामर एंटर कर गया तो वो ओल्ड डेटा जो हमारे पास है वो उसको क्या कर सकता, एक्सेस कर सकता था। लेकिन C++ में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके पास डेटा हाइडिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, सो आपके पास इसका आंसर जो होगा वो होगा क्लास। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच इज यूज्ड टू डिफाइन डिफरेंट डेटा टाइप इन अ कोड। फॉर एग्जांपल, ये हमने स्ट्रक्ट एक लिया, स्टूडेंट हमने बनाया जी। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, इंट ले लिया हमने उसकी एज, ओके, कैर ले लिया हमने उसका नेम, ओके, 25 सपोज एरे है। तो इस तरीके इंटीजर और कैरेक्टर हम दोनों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट है एनम। एनम इज ऑल्सो ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच इज यूज्ड टू असाइन इंटीजर वैल्यू टू अ नेम so that programmer can easily understand what the client actually want और its readability जो है increase हो जाएगी। So what is the syntax? यहाँ पे हमने एक enum word यूज होता है एनुमरेशन के अंदर। ओके, हमने वीक नेम लिए सपोज, ओके, सो वीक में हमने मंडे को हमने नाम दे दिया 10 से, ओके, इंटीजर को हमने क्या नाम दे दिया, मंडे। अब कोमा लगा के आपके पास क्या आएगा, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, ओके, एंड फ्राइडे को अगेन हमने नाम दे दिया 10 एंड देन आएगा सैटरडे एंड देन संडे। ओके, तो यहाँ आउटपुट ये आएगी, मंडे जो है वो 10, ट्यूसडे के लिए आएगा 11। अब वो एक एक इंक्रीज हो जाएगा। ऑल्दो आपने यहाँ पे क्या दिया, एक वेरिएबल दिया है, ओके, और आपने उसको स्टार्ट करा दिया 10 से। एंड वेडनेसडे क्या आएगा आपके पास 12, थर्सडे क्या आएगा आपके पास 13, फ्राइडे अगेन 10 आएगा क्योंकि आपने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू दे दी, इंटीजर वैल्यू दैट इज 10। फिर सैटरडे फिर अगेन 11 से स्टार्ट होगा और संडे क्या होगा 12 से। ओके, सो ये आउटपुट आएगी और ये सिंटेक्स है आपका एनुमरेशन का। नेक्स्ट है ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर इज डिराइव्ड इन विच फेज। बेसिकली आपके पास जो फेज होते हैं वो फर्स्ट होता है आपके पास प्लान करते हो, उसके बाद हम उसके रिक्वायरमेंट फेज आता है, हम चेक करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद हम सिस्टम आर्किटेक्चर करते हैं डिजाइन फेज में। ओके, सो इसका आंसर जो होगा वो आपके पास डिजाइन फेज होगा। एंड देन हम क्या करेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसके टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद आप डिप्लॉय करोगे। ओके, 1000-2000 जो लोग हैं उसके ऊपर चेक करा के देखो कि हमारा सॉफ्टवेयर एक्चुअली वर्क कर रहा है नहीं। नेक्स्ट आपके पास लास्ट स्टेप होगा मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन। ओके, सो सिस्टम आर्किटेक्चर जो देखा जाता है कंप्लीट वो डिजाइन फेज में देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है व्हेन टू एंट्री
अबाउट द सेम डेटा डू नॉट एग्री। अगर आपने एक डेटा, सपोज स्टूडेंट का नेम आपके पास एक राम है, वो ऑलरेडी डाल रखा है, ओके, और राम की जितनी भी फील्ड है वो सेम है। नेक्स्ट आप क्या करो, दोबारा आपके पास वो राम की सेम फील्ड डाल रहे हो, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ओके, क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है वो इंटीग्रेटेड है। ओके, एक टाइम पे आपके पास सेम वैल्यू एक ही लेगा, अगर दूसरी डालोगे तो हमारे पास क्या होगा, वो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। कंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है आपके पास, कि आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। अगर डुप्लीकेट वैल्यू आ गई तो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ओके, एंड अनसिक्योर्ड, ये तो आपके पास टर्म डेटाबेस में यूज नहीं करते। ओके, इंटेंडेड भी कुछ नहीं होता, तो इंटीग्रेट जो होगा उसका क्या आंसर होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन डैश सॉर्टिंग स्मॉलेस्ट की इज टेकन अगेन एंड अगेन इन द अनसॉर्टेड एरे। ओके, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग कंप्लीट हम अपने चैनल पे कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर, डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, सो सिलेक्शन सॉर्ट एक ऐसा सॉर्ट है जिसमें हम मिनिमम को लेते हैं और मिनिमम को फिर एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग, उसको फिक्स करेंगे। ओके, एंड इंसर्शन में क्या होगा, हम आपके पास सपोज यहाँ पे 5 वैल्यू है। ओके, फर्स्ट वैल्यू आपको 10, 20, 30 एंड 40। आपने 10 को एक तरफ ले लोगे और ये जो 3 वैल्यू बची है उनको एक तरफ ले लोगे। अब 10 को मान के चलेंगे सॉर्टेड है। अब यहाँ से 20 को उठाओगे और इसको प्लेस करोगे। ओके, अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन। ओके, 10 के बाद 20 आ जाएगा, फिर आप ये दो आपके पास सॉर्टेड हो जाएंगे। ये मैंने सॉर्टेड ही लिख ली, लेकिन अगर अनसॉर्टेड होती तो आप एक एक एलिमेंट यहाँ से उठाते और इसमें प्लेस करते, उसको अकॉर्डिंग टू क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट वन इज द बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में भी आपके पास सॉर्टिंग जो होती है आपके पास एडजेसेंट एलिमेंट के साथ होगी। नेक्स्ट है हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट में हम मैक्सिमम एलिमेंट को लेंगे फिर उसको प्लेस करेंगे, एंड सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करोगे, मिनिमम एलिमेंट को लेके फिर प्लेस करेंगे। नेक्स्ट है टीसीपी कनेक्शन इज अवेलेबल एट पोर्ट नंबर 80 होता है जिसका राइट आंसर। नेक्स्ट है विच गेट डज द फॉलोइंग सर्किट रिप्रेजेंट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी आपके पास अवेलेबल हैं वीडियोस, आप जाके चेक कर सकते हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में। ओके, अभी कैसा होगा, आपने 5 वोल्ट की वोल्टेज दी यहाँ पे, ये है स्विच 1, ये है स्विच 2। अब दोनों स्विच जब ऑफ है तो यहाँ से जो इनपुट जा रही है वो है दोनों 0। अगर इनपुट दोनों 0 हैं तो आउटपुट भी क्या आएगी आपके पास, 0। अब क्या करा आपने, इस स्विच को ऑन कर दिया और इसको ऑफ ही रहने दिया। जब ये ऑन हो जाएगा इस पे वैल्यू आ जाएगी 1, ये अभी भी 0 है। जब 1 और 0 दी आपने तो लोड पे कुछ ना कुछ वैल्यू गई, तो आउटपुट क्या आएगी, 1। नेक्स्ट आपने क्या करा, इसको ऑफ कर दिया और इसको ऑन कर दिया। मीन्स यहाँ पे जो आपने इनपुट दी 0 और यहाँ पे इनपुट दिया आपने 1, तो फिर भी आपके पास, क्योंकि ये सर्किट तो बन रहा है ना, तो आउटपुट आएगी आपके पास 1। और लास्ट में आपने दोनों स्विच क्या कर दिए, ऑन कर दिए। इट मीन्स हमने जो इनपुट दी दोनों में 1 1 दी, तो आउटपुट क्या है, 1। सो ऐसा कौन सा गेट है जो आपके पास ये आउटपुट देता है, ये है आपके पास और गेट। और गेट क्या होता है, बाइनरी एडिशन। अगर 0 + 0 0, 0 1 1, 1 0 1 1 1 1। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर, और गेट। Now the question number 106, dash function gives the total number row in a table. Count function आपके पास देता है total number row in a table. Now what is the operating system? Operating system is a system software and application software क्या होते हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे वर्ड, जो भी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जो बैकअप के लिए यूज होते हैं, या फिर आपके पास जो एंटीवायरस होते हैं, दैट इज यूटिलिटी प्रोग्राम। एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल, प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल यूज होता है प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कंपाइल करने के लिए, रन करने के लिए। ओके, जो पूरा आपके पास हो गया, जैसे जावा के लिए जावा वर्चुअल मशीन, दैट इज प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल। नेक्स्ट है व्हाट इज द लास्ट कॉलम ऑफ ए वर्कशीट, दिस इज द लास्ट कॉलम ऑफ ए वर्कशीट। नेक्स्ट है एनकैप्सुलेशन इज वे ऑफ इम्प्लीमेंट। एनकैप्सुलेशन का मीन्स ही होता है आपके पास डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करना। ओके, जो डेटा हम शो करना चाहते हैं सिर्फ वही शो होगा, बाकी का डेटा को हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, सो एनकैप्सुलेशन इज द डेटा एब्स्ट्रैक्शन।
इनहेरिटेंस क्या होता है, रीयूजेबिलिटी। हमें एक क्लास बनाए, क्लास में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बनाए, उस फंक्शन को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं पूरी क्लास में, हमें फंक्शंस को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, सेम नेम के फंक्शंस को बनाकर उसमें डिफरेंट डिफरेंट हम क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सीपीयू प्रोसेसिंग पावर इज मेजर्ड इन मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जो मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स आते हैं जो अब चल रहे हैं उसमें हम यूज करते हैं मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है मैक्रोस, ये है इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट है मैक्रोस आर रन और एग्जीक्यूटेड फ्रॉम टूल मेन्यू में। टूल मेन्यू में जाओगे, वहां मैक्रो ऑप्शन होगा, आप उसको वहां से एग्जीक्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट है इन डैश इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस ओनली एट टॉप। ओके, इन स्टैक, स्टैक एक ऐसा होता है जिसमें आप इंसर्शन और डिलीशन एक ही जगह पे, सपोज ये आपके पास एक एलिमेंट है, यहाँ बी है, अगर यहाँ पे आपको इंसर्ट कराना है तो आप स्टैक टॉप पे ही इंसर्ट कराओगे। ओके, आप मेमोरी अलॉट करोगे, पहले आपके पास टॉप था, बी को पॉइंट कर रहा था, अब आपने इंसर्ट कराना है, टॉप को ले जाओगे एक ऊपर, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, यहाँ पे हम सी को क्या कर देंगे, इंसर्ट करा देंगे। सिमिलरली आपको अगर डिलीट करना है, आप टॉप जो पॉइंट कर रहा है वो सी पे कर रहा है। ओके, सो आप क्या करोगे, सबसे पहले टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1। ओके, सो ये सी जो है वो मेमोरी से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। सो स्टैक के अंदर इंसर्शन और डिलीशन क्या होता है, एक ही प्लेस से होता है, दैट इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। ओके, सो इसको हम ये भी कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट। जो लास्ट में आएगा वही पहले जाएगा। अब सी लास्ट में आया था और सी को हमने पहले डिलीट करा, अब हमें ए को डिलीट करना होता तो हमें सी को हटाना होता, बी को, फिर ए को हटाना होता, फिर हम अगेन बी को इंसर्ट कराते और सी को इंसर्ट कराते। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये क्यू, क्यू क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये आपके पास क्यू होगा जिसमें दो एंड होंगे, एक फ्रंट एंड होगा जो क्यू की स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करेगा, एक होगा आपके पास लास्ट दैट इज रियर एंड जो क्यू की एंड को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इंसर्ट कराएंगे हम रियर एंड से और डिलीट कराएंगे हम फ्रंट एंड से। ओके, नाउ सॉर्टिंग, सॉर्टिंग तो टेक्निक्स है आपके पास जिसकी थ्रू हम सॉर्ट करते हैं। आपके पास बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को क्या कर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करेंगे। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट तो आपके पास यूज होती है ना, एरे लिंक लिस्ट डेटा को स्टोर कराने के लिए। नेक्स्ट है ए नंबर्ड लिस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, अब ऑर्डर लिस्ट में आप ए बी सी से स्टार्ट करा सकते हो। ओके, आप ये 1 2 3 वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फॉर्मेट दे रहे हो। ओके, 1 2 3, तो जो भी फॉर्मेट आप स्टार्टिंग में दे दोगे, ऑर्डर्ड लिस्ट आपके पास वो नंबर्ड वैल्यू आपको गिवन कर देगी, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें आपके पास नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा, अनऑर्डर्ड वे में। नेक्स्ट वन इज इफ एवरी नोन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, देन रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन एज इट इज आई हुई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर स्टार्टेड इन विच जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आपके पास वैक्यूम ट्यूब आई। ओके, फर्स्ट जनरेशन में क्या है, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में आपके पास क्या है, ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन में आपके पास क्या है, आईसीज। ओके, फोर्थ जनरेशन में आपके पास आए माइक्रो प्रोसेसर एंड द फिफ्थ जनरेशन में आपके पास आई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो व्हाट्स द आंसर हियर, दैट इज फोर्थ जनरेशन में आपके पास क्या आए थे, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट्स आपके पास दो गेट होते हैं, नोर गेट एंड नैंड गेट। क्यों इनको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, क्योंकि इन नैंड गेट और नोर गेट से हम जो थ्री बेसिक गेट्स हैं आपके पास एंड और एंड नोट गेट को डिराइव कर सकते हैं, दैट इज व्हाई नैंड एंड नोर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट। नेक्स्ट है इन सीक्वल डेसिमल डेटा टाइप, dash indicate the number of significant digits in the number is to have. Okay, so sequel में जो डेसिमल डेटा टाइप होता है आपके पास, उसका जो सिंटेक्स क्या होगा, डेसिमल, पी प्रिसीजन एंड एफ जो है वो स्केल को रिप्रेजेंट करता है।
पी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी आपके पास 18 एंड स्केल की जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी 0। प्रिसीशन क्या कहता है कि डेसिमल के आपके पास लेफ्ट और राइट में जो वैल्यू होगी वो रिप्रेजेंट करेगा प्रिसीशन एंड स्केल रिप्रेजेंट करेगा डेसिमल के पहले वाली। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं डेसिमल 4 and 2, ओके 4 का मीन्स क्या है, डेसिमल के यहाँ पे 2 आपके पास नंबर हो सकते हैं और 2 बाद में, और स्केल जो होगा वो ये कहेगा कि 1 2 सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करेगा। ओके सो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा प्रिसीशन। स्केल आपको बता दिया कि आप फ्लोट तो एक डेटा टाइप खुद है। ओके नेक्स्ट आपके पास नन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री। ओके तो कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ टपल इज नोन एज अ कार्डिनलिटी। व्हाट इज डोमेन, डोमेन आपके पास होता है नंबर ऑफ कॉलम इन ए स्पेसिफाइड वैल्यू। ओके कुछ पूरी कॉलम्स नहीं, कोई एक सेट ऑफ कॉलम्स जो होंगी वो क्या कहलाएंगे डोमेन। नेक्स्ट वन इज डैश इज नॉट ए टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होती है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है, लाइन फॉर्मेटिंग, बट डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग यहाँ पे नहीं होती। नेक्स्ट है डैश कमांड गिव यू अ वर्चुअल टेबल विद नो डेटा बट कैन बी ऑपरेटेड लाइक एनी अदर टेबल। ओके सो आपके पास सिलेक्ट, तो आपके पास एक कीवर्ड है डेटाबेस में, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल। क्रिएट, आप क्रिएट टेबल के लिए यूज होते हो। क्रिएट व्यू, क्रिएट व्यू इसका क्या है करेक्ट आंसर है। बेसिकली क्रिएट व्यू में हम क्या करते हैं, कोई सेट ऑफ रो एंड कॉलम जो ओरिजिनल टेबल में होती है उसी का ही व्यू बनाते हैं। ओके पूरी टेबल ना लेके कुछ रो एंड कॉलम जो उसको उठा के व्यू बना देंगे। ओके बट वो एक्चुअल हमने डेटा अलग से नहीं डाला, वो हमने टेबल से ही उठाया। जब उसका यूज खत्म हो जाएगा हम उसको फिनिश कर देंगे। ओके सो क्रिएट व्यू क्या है इसका राइट आंसर है। ओके सो अभी तक हमने जो 30 क्वेश्चन दैट इज हाफ पेपर सोल्व कर लिया विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। ओके शेयर करोगे, ज्यादा लोग देखेंगे तो हमें एटलीस्ट मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।